बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हाल है आप सबके जनाब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहे, खुशबाश रहे। ये पर्दा क्यों लटकाया है पता नहीं क्यों लटकाया है, कभी डलता तो है नहीं ये पर्दा लेकिन फिर भी लटकाया है, लगता खूबसूरत है। दरअसल ये पर्दा जब मैं खोल देती हूँ ना तो अंदर की तरफ ना मुझे अंधेरा सा फील होने लगता है और जब वो अंधेरा फील होता है तो फिर वो उलझन सी आती है और बिजली के बिल बचाने के चक्कर में लाइटें मैं खोलती नहीं हूँ, इसीलिए अंधेरा अंधेरा से ना उलझन आ रही होती है। अच्छा जी, सुबह का वक्त है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हम शुरू कर रहे हैं अपने खाना पकाने की रूटीन। तो आज मैं बनाना है मुझे पतव्वे, लेकिन मैं पतव्वे इसमें बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपने पतव्वों की रेसिपी शेयर करूँगी या बताऊँगी, बस यार रेसिपी शेयर कर दूँगी। वैसे मैंने पहले भी रेसिपी शेयर करी है लेकिन बताऊँगी ज़रूर कि किस तरह बनाए हैं। तो अंकल से मैंने लिए हैं पुदीना, तो ये अंकल पहले आ जाते हैं हमारी गली में, अच्छी सब्ज़ी देते हैं। तो मैं इनसे बोल रही हूँ अंकल जी पुदीना चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि पुदीना जो है वो हैगा मेरे पास क्यों नहीं है। तो मैंने कहा बड़े पत्तों वाला चाहिए, तो कह रहे हैं हाँ हाँ बड़े पत्तों वाला ही। तो चलें जी, हम यहाँ से अपने पैसे निकाल लेते हैं और मैं लेने जा रही हूँ पुदीना। तो जनाब मैंने ख़रीद लिया है, ये आ गया पुदीना। बहुत बहस करी कि 10 का दे 10 का दे, वो ना माने और उन्होंने अपनी चलाकर जो है अपने ही हिसाब से पुदीना दिया। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो अम्मी जैसे मुझसे सब्ज़ी मंगवाती थी तो मुझे अच्छी तरीके से याद है सब्ज़ी वाले जो थे वो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये 3 चीज़ें जो होती थी ना वो ऐसे ही डाल दिया करते थे। मतलब थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, कभी कभी थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, कभी थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी, एक हंडिया के हिसाब से ना वो दे दिया करते थे। लेकिन अब तो ये भी पैसों से मिलता है, लेकिन खैर है इसमें सब्ज़ी वालों का भी कोई कसूर नहीं है। महंगाई इस कदर हो गई है कि कोई मुफ्त तो खैर सब, ये जो मुफ्त का अल्फाज है ना मीम फेते मुफ्त, ये तो हमने अपनी ज़िंदगी की डिक्शनरियों से निकाल ही दिया है कि आजकल के दौर में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है आजकल के दौर में मुफ्त में। हर चीज़ पैसों से है और पैसे भी हर चीज़ के डबल डबल टिबल टिबल। अच्छा जी, बच्चे घर में नहीं होते हैं तो हाथ खुद ब खुद तेज़ी से चल रहा होता है और हाथ चल रहा होता है और पता नहीं क्यों सैटरडे संडे मेरे हाथ भी इतने सुस्त हो जाते हैं। वरना मेरी आदत है, मैं डेली डस्टिंग ज़रूर करूँगी और डस्ट यहाँ पे आती भी बहुत है और पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है समझ नहीं आता। तो हर चीज़ पे इतनी इंटरेस्ट आ जाती है और सैटरडे संडे मेरा ऐसा चल गुजरता है, या तो शायद मुझे बच्चों का आसरा होता है, ये जो एक आसरा होता है ये एक बहुत बुरी चीज़ है। तो पता नहीं शायद मुझे बच्चों का आसरा होता है कि ये बच्चे कर लेंगे, हालांकि करते कराते वो कुछ भी नहीं करना मुझे ही होता है फिर भी, या तो उनसे भी करवाना होता है ना तो चीख चीख के करवाना होता है, अरे कर लो, अरे करो, अरे कर लो। लेकिन बच्चे भी क्या करें, पूरा वीक पढ़ 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 के पागल हुए होते हैं बेचारे, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, सिपारे पढ़ रहे हैं और फिर घर का भी थोड़ा बहुत काम। जाहिर सी बात है हर बच्चे पे कोई ना कोई जिम्मेदारी डाली हुई होती है माँ बाप ने कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी है ये काम होगा। थोड़ा बहुत काम तो बच्चों को डाल ही देता है हर कोई, तो मैंने भी डाला हुआ है अपने बच्चों पे। साहिल से बात है बच्चों का वो भी साथ ही साथ चल रहा होता है, लेकिन खैर है सब कुछ चलता ही रहता है। और मैं कहती हूँ अच्छा ये इंसान को खुद भी एक्टिव ही होना चाहिए। खैर मैं आपको बता रही थी सैटरडे संडे बड़ा ही मेरा जो है ना वो सुस्त गुजरता है। तो यहाँ मैं अपनी बेड शीट भी चाह रही हूँ, तो ये बेड शीट तो मुझे बहुत पसंद है अपनी, इसके कलर बड़े यूनिक से है ना। तो ये है चाइना कॉटन की, तो चाइना कॉटन बस ये नाम जो लग गया ना चाइना, इसने हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान करी है तो थोड़ी सी ज़रा मुश्किल भी हो गई है। उसकी वजह ये है कि जो चाइना का जो माल है ना, तो ये चाइना के लिए आपने जुमला सुना होगा कि चले तो शाम तक, ना चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो ये बिल्कुल सही जुमला है। तो ये बहुत खूबसूरत सी चादर जो है ना, लेकिन इसका फैब्रिक ज़रा कुछ बोल रहा है, मतलब ढीला पड़ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा फैब्रिक में। मैं इसीलिए जो ज़्यादा पसंद करती हूँ ना वो प्योर कॉटन पसंद करती हूँ। अच्छा एक बात और नोटिस करें, जो प्योर कॉटन की बेडशीट्स होती है ना उसमें ना सिलवट नहीं आती, आप उसमें बैठे ज़्यादा आप उसको इस्तेमाल कर लें लेकिन ना उसमें शकन नहीं पड़ती है। और इन ऐसी चादरों में ना शकन बहुत आ जाती है, ज़रा सा आप बैठ के उठेंगे पूरी चादर जो है वो सिलवटनों से भर जाएगी और जो जिस चादर में ज़्यादा शकन आती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन खैर क्या करें, अब जेब को देखते हुए, बजट को देखते हुए काम तो वही करना है ना जो जेब इजाज़त देगी। तो ये जो हमारी चाइना है ना ये हमारा ज़रा साथ दे देता है, चाइना का माल, ये हर चीज़ में इसके 2 पैसे कम होते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ये जुमला मेरा आपको याद रहेगा और ये आप लोगों को भी पता होगा, ये जुमला चाइना के माल के लिए बोला जाता है और ये बिल्कुल सही जुमला होता है। बाज़ चीज़ें बहुत अरसे तक इनसे इस्तेमाल करता है इंसान और बाज़ चीज़ें जो होती हैं वो आते ही बोल जाती हैं क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नया नसीब ज़रूर हो गया है इसकी वजह से।
कॉटन, पाकिस्तानी कॉटन की जो चादरें हैं उनकी वो ज़रा कॉस्टली हो गई हैं बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे तो ज़्यादा ही महंगी लगती हैं। अच्छा जी, बच्चे घर पे नहीं होते ना, तो पता नहीं क्यों, हालांकि आज किसी मेहमान ने नहीं आना, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहता है कि घर बिल्कुल चमचम चमकता रहे, साफ़ सुथरा रहे। भी मुझे वॉशरूम भी धोने हैं, वॉशरूम भी गंदे हो रहेंगे, तो मुझे बस सब कुछ ना बिल्कुल एक्टिव और रेडी अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैंने अपना कमरा जो है बिल्कुल रेडी कर लिया है, और कमरा ही नहीं, बाकी घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल रेडी करा हुआ है, साफ़ सुथरा बिल्कुल हो जाता है। और ये अच्छी आदत है कि हमें अपना घर सुबह उठते ही जो है वो साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए, क्योंकि घर से नेस्ती निकलती है। वो बात एक अलग है कि रात को सोते हुए बिल्कुल हम अपना घर इस तरह उल्टा करके सोते हैं जैसे हमारी आँख इस घर में अब खुलेगी नहीं, हम तो कहीं और आँख खोलेंगे, लेकिन हम इसी घर में आँख खोल रहे होते हैं, और अपनी हड्डियाँ दोबारा से हम उसी तरह धुन रहे होते हैं जैसे हम जो है वो एक दिन पहले धुन चुके होते हैं, सारी चीज़ें जगहों पे रखकर। लेकिन ये जो एक आदत होती है ना, रात के टाइम फैलाकर सोने की, पता नहीं है मेरे घर वाले में, मेरी और मेरे बच्चों की आदत है या पता नहीं सबकी आदत है। खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह होते ही सब सिमट भी जाता है। ये भी एक काम है, अल्लाह पाक ने हमें शायद इन कामों में मसरूफ़ रखा है, तो मसरूफ़ रहना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं किसी टाइम आपसे अपनी हिस्ट्री भी शेयर करूंगी जनाब, कि मैंने अपने आप को इतना मसरूफ़ आखिर रखा क्यों है, इसके पीछे क्या राज है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मेरी एक हिस्ट्री है जिस वजह से मैंने अपने आप को मसरूफ़ रखा है। क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है, और इस कारखाने को बंद ही कर देना चाहिए। इससे बेहतर है आप अपने आप को इतना मसरूफ़ रख लें कि आपका जहन जो है वो किसी दूसरी जगहों पर ना जाए। यहाँ मेरा कैमरा ज़रा डांस करने लगा था मोबाइल, तो मैं ज़रा इसको सीधा कर दूँ, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मोबाइल जो है अब स्टैंड पे बिल्कुल सीधा होकर खड़ा हो चुका है। तो जब खामोश होता है ना इंसान, जिसके पास कोई फुर्सत होता है, मतलब जिसके पास कोई काम करने का नहीं होता है ना, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है उसके जहन में उल्टी उल्टी बातें ही आ रही होती हैंगी। और मैंने अपने आप को बिज़ी इसीलिए करा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया है कि मेरे पास बालों में कंघा, कभी कभी बाल में कंघा तक करने की फ़ुर्सत नहीं होती। वो भी मैं जब रात को सोने सारे काम निपटा के लेटती हूँ ना, तो मैं अपने बेड पे बैठ के सुकून से कंघा काटती हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम को इस तरह लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत खुश हूँ और मुतमईन हूँ। बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, और आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और हल्के हल्के बढ़ भी रहे हैं। बस यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें, ज़रा आगे शेयर कर दिया करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि और ज़्यादा वायरल हो। तो ये है कि ताकि मैं जो हूँ वो थोड़ा सा पैसा वैसा कमाने लगूँ ढंग से, तो ताकि मेरी मुश्किलें और ज़्यादा आसान हो। और मैं अपने आने वालों को कहूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें। शेयर करेंगे तो ज़रा हमारा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। और जो लोग कम वीडियो देखते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी, और जो लोग पूरी देखते हैं तो उनकी तो क्या ही बात है, उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो कम देखते हैं ना, देखें कोई अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट भी हमें दे रहा है ना, तो उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि वो हमें अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट भी देकर जा रहा है। तो उनके लिए भी ढेरों दुआएं और मोहब्बतें और प्यार और सलाम। और बस आप लोग भी खुश रहें, और अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, हमारी मुश्किलात को आसान करे, हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और हमें ज़ियारत मक्का मदीना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखा करें, और अच्छा सोचें तो अच्छा होगा इंशाअल्लाह मेरी दुआ है। और अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, हमें हमारे हर जायज़ हाजात हमारी पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।